नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल सिंह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले बता दूँ, ये कहानी किसी अननोन पर्सन की नहीं है, बिल्कुल मेरे जानने वाले हैं। उनकी सिस्टर के साथ हुआ ये सब, बिल्कुल उनकी शादी से कुछ दिन पहले। तो यानी इस स्टोरी के बारे में मैं ये सब आपसे बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल जिस इंसान के साथ हुई है उसे मैंने बिल्कुल बचपन से सामने देखा है। तो दोस्तों, जो मेन मतलब कैरेक्टर रहेगा इस स्टोरी में, उनका नाम है परीक्षा। परीक्षा के साथ ही हुई है स्टोरी। और स्टार्टिंग ये होती है कि परीक्षा एक नॉर्मल सी लड़की है, हरियाणा के एक गांव से बिलोंग करती हैं, ज़मींदार फैमिली से। और दिल्ली में वो पिछले 3-4 साल से पढ़ लिख रही हैं। और वहाँ उनकी एक फ्रेंड है जो उनके साथ रहती है, रोहिणी उनका नाम है। बेसिकली ये दो कैरेक्टर्स ही आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये परीक्षा की शादी से कुछ दिन पहले हुआ। तो परीक्षा की शादी घर वाले करना चाहते थे, इसलिए उनका एक रिश्ता देखा गया। और फिर वही जो शादी के घर में होता है, शॉपिंग, कभी इधर कभी उधर। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होगी, जो मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ज़्यादा होती है, कि शादी से कुछ दिन पहले एक टाइम आता है। उस टाइम ग्रूम, ब्राइड, दूल्हा दुल्हन का घर से बाहर जाना बिल्कुल मना होता है। तो सेम चीज़ परीक्षा के साथ थी। लेकिन परीक्षा ने कहा कि कोई उसके शादी के लहंगे के साथ की चीज़ होगी जो उसे दिल्ली से लेके आनी थी। तो उसने अपने घर पे बात की कि फलानी फलानी चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो उनकी शादी के लहंगे के साथ कोई मैचिंग थी उस चीज़ की, या मतलब समथिंग लाइक दैट। आई थिंक यू गाइस आर कनेक्टिंग द थिंग्स। तो पहले तो घर वालों ने आनाकानी की, लेकिन घर वालों ने आनाकानी तो की, लेकिन जो वो स्पेसिफिक टाइम होता है ना दोस्तों, एक्सक्यूज, जिससे पहले कि दूल्हा दुल्हन को बाहर नहीं जाने दिया जाता, वो टाइम, मतलब जैसे हमारे हरियाणा में उसको बांध बैठना बोलते हैं, वो टाइम आने में अभी 6 से 7 दिन बाकी थे। तो इसका मतलब परीक्षा जी जा तो सकती थी, लेकिन फिर भी जैसा कि आपको पता है, हमारी फैमिलीज में ये कुछ अच्छा नहीं माना जाता कि शादी से पहले खासकर दुल्हन घर से कहीं दूर जाए। तो लेकिन परीक्षा जी ने मनाया और कहा कि उनकी जो फ्रेंड है इतने सालों से, जो उनकी रूममेट हैं रोहिणी, वो तो दिल्ली में होंगी ही। तो घर वाले मान गए और परीक्षा जी वहाँ से दिल्ली अपने फ्लैट पर आ गई। और वैसे कोई नई चीज़ ये थी नहीं दोस्तों, क्योंकि एक बच्चा अगर बिल्कुल नए शहर में जा रहा है तो चलो समझ आता है कि कोई साथ जाए। और लेकिन परीक्षा के केस में क्या था कि वो 4-5 साल से रह ही दिल्ली रही, वहीं पढ़ती थी वो। और उनका एक फ्लैट भी था वहाँ पे रेंटेड ऑलरेडी। और उनकी एक फ्रेंड रोहिणी उनके साथ हमेशा से रह रही थी 5 साल से वहाँ। तो परीक्षा पहुँचती हैं और रोहिणी के साथ मार्केट जाती हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया, लहंगा के साथ कोई दुपट्टा था उनका एक्स्ट्रा, जो उन्हें लेके आना था। तो उनके लहंगे की भी डिलीवरी मिलनी थी, वो लेके आई। और साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो भी ले आई कि मैं यहाँ से खुद ही घर ले जाऊँगी तो मैं सही। तो ठीक है, दोनों रूम पे आते हैं। तो शॉपिंग करके आने के बाद वो बैठ के खाना खाया दोनों फ्रेंड्स ने एक साथ। और लेकिन परीक्षा जी क्या नोटिस करती हैं कि जब वो रोहिणी को लहंगा दिखा रही थी या शादी का कुछ और भी जैसे सामान दिखा रही थी, तो आम तौर पर जो उनकी एक्साइटमेंट थी उनकी फ्रेंड की, उनकी शादी को लेके, वैसा कुछ उन्होंने नोटिस नहीं किया।
उनका मतलब जो क्या कह सकते हैं कि उनका जो उसके प्रति जो चीज़ निकल के आ रही थी उनके एक्सप्रेशन से, वो बहुत ही एक वियर्ड वाइब्स दे रही थी पिक्चर। लेकिन खैर उन्होंने सोचा शायद हम अभी एक शॉपिंग से आए हैं, थक गई होगी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि रोहिणी को एस्मा होता है और वो एकदम से उन्हें बहुत तेज खांसी आती है और वो एकदम भागकर वॉशरूम की तरफ भागती है और उनके पीछे पीछे परीक्षा आती है कि यार फ्रेंड है, उन्हें पता है उनकी एस्थमेटिक जो भी हिस्ट्री थी। लेकिन परीक्षा देखती हैं कि रोहिणी जैसे हम मूवीज में देखते हैं फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से खून की वॉमिट कर रही है। खून की उल्टियाँ इतनी गंदे तरीके से जैसे किसी ने नल चला दिया हो खून का। तो परीक्षा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने देखा कि इतना खून और मतलब रोहिणी के साथ ये क्या हो रहा है। और परीक्षा वैसे भी मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से जानता हूँ तो बहुत ही एक सीधी सादी सुलझी हुई लड़की है। वो वैसे भी देख के बेचारी बहुत घबरा गई कि यार ये मतलब क्या देखना पड़ रहा है। तो वो भाग के किचन में गई, पानी लेके आई और जैसे उसने पानी देने की कोशिश की, वो रूममेट रोहिणी जो उसके साथ इतने सालों से रह रही थी, उसने एकदम उसके हाथ पे थप्पड़ मारा और वो गिलास पानी का भरा हुआ नीचे मतलब गिर गया उनके हाथ से। और रोहिणी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैं तेरे हाथ से कुछ नहीं लूंगी। और ब्लड की वॉमिट की वजह से उनके चेहरे पे खून लगा हुआ, उनके बाल बिखरे हुए। मतलब परीक्षा कह रही थी कि उसको देख के भी मतलब एक आम आदमी तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो रोहिणी थी वो परीक्षा को बार बार एक चीज बोल रही थी कि ये शादी मत कर, ये शादी मत कर। मतलब परीक्षा सुन के हैरान थी कि ठीक है चलो वो बीमार हैं, वॉमिट आ गई, लेकिन ये चीज वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि तेरे हाथ से पानी नहीं लूंगी, दूर हो जा, मुझे हाथ मत लगा दियो, ये शादी मत कर, ये शादी मैं तुझे नहीं करने दूंगी। और इस हपड़ा तपड़ी में परीक्षा को एकदम मतलब बोल सकते हैं कि ये भी भगवान की एक दया हुई उन पर कि उन्हें एकदम शादी का लहंगा याद आया कि अगर इसमें कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ है तो वो कहीं मेरे लहंगे पे कुछ कनेक्ट हो जाए या उसे जला दे या फाड़ दे। मतलब इस गुस्से में कुछ भी हो सकता है। वो फटाफट अपना लहंगा लेती हैं और नीचे भागती हैं और नीचे जाकर वो सबसे पहले, जैसे आपने देखा होगा सोसाइटीज़ होती हैं दिल्ली में या किसी शहरों में जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं फ्लैट्स में, उनके नीचे गार्ड और उनकी फैमिली अक्सर रहती है। तो वो रिक्शा जी भागकर उन गार्ड भैया के पास गए और उन गार्ड की वाइफ भी थी वहाँ पर। तो वो गार्ड भैया ने बोला कि वैसे ही दीदी को उल्टी आती होगी और आप डर गए होगे दीदी। तो गार्ड ने बोला आप यहीं बैठो और मैं देख के आता हूँ। तो रिक्शा का फ्लैट था आई थिंक थर्ड फ्लोर पे। और जो गार्ड थे उत्तराखंड से थे वो भैया, जैसा उन्होंने मुझे बताया। और वो स्टेयर्स चढ़ के और फ्लैट की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि जो परीक्षा कह रही हैं वैसा कुछ है भी या नहीं। तो 5-7 मिनट बाद जो परीक्षा हैं और जो उन गार्ड की वाइफ हैं वो देखती हैं कि वो गार्ड साहब और कुछ नहीं कहिए भागते हुए नीचे आ रहे हैं स्टेयर से और परीक्षा को बोल रहे हैं दीदी आप छुप जाओ जल्दी से, और कुछ नहीं ऊपर, कुछ नहीं, आप घबराओ मत, लेकिन आप अभी ऊपर मत जाना। मतलब परीक्षा हैरान थे यार कि कुछ है भी नहीं और मतलब आप बोल रहे हो कि ऊपर भी मत जाना। तो काफ़ी कंफ्यूज थे बेचारे। लेकिन शायद जो गार्ड थे वो ये बताना नहीं चाह रहे थे कि उन्होंने ऊपर ऐसा क्या देखा कि बच्ची है मतलब और ना घबरा जाए। तो फटाफट में गार्ड साहब ने क्या किया, जो उस बिल्डिंग के मालिक थे ग्राउंड फ्लोर पे उनका ऑफिस था और उसकी चाबी उन गार्ड साहब के पास रहती थी। तो गार्ड साहब ने क्या किया,
वो ऑफिस खोला और परीक्षा जी को बोला कि दीदी आप अंदर जाओ, रात तक आप अंदर रहो, सुबह देखते हैं, और आप प्लीज़ गेट मत खोलिएगा चाहे कोई भी बजाए। ठीक है जी, परीक्षा उस अंदर चली गई। कुछ देर बाद गार्ड भी अपने रूम में चले गए। परीक्षा को आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे उन्हें कोई बुला रही है लड़की। तो रूम खोलने की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जिस रूम में वो थी और जहाँ स्टेयर्स आके उतरती थी, उस रूम की एक मतलब खिड़की बिल्कुल क्लैश करती थी उसके सामने। तो उन्होंने धीरे से पर्दा उतार के देखा कि वही उनकी रूममेट रोहिणी नीचे उतर रही है, वैसे ही खून मुंह पे लगा हुआ, कोई उन्होंने साफ नहीं किया हुआ था, बाल बिखरे हुए, और वो उन्हें आवाज़ लगा रही है। और फिर उन्होंने देखा, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे हम देखते हैं पार्किंग होती है, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, मतलब परीक्षा कहती है उन्होंने अंदर से देखा कि वो इस तरह से उनको ढूंढ रही थी कि मतलब कोई नॉर्मल आदमी वैसा कर ही नहीं सकता। गाड़ी के नीचे, गाड़ी के ऊपर तक चढ़ते उन्होंने देखा कि एक तो गाड़ियों के ऊपर चढ़ के वो उन्हें आवाज़ मार रही है। गाड़ी के नीचे आई मीन पूरा एक इंसान कैसे आएगा, और वो गाड़ी के नीचे देख रही है। और इवन गार्ड का भी रूम उन्होंने बचाया, और गार्ड ने भी मतलब अपना रूम नहीं खोला। परीक्षा ने देखा कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 डेढ़ घंटे रोहिणी वहीं मतलब उनको ढूंढती रही। और सुबह 4 बजे उन्होंने उनके जो भैया रहते थे परीक्षा के वहाँ, उनको कॉल किया और उन्हें लगभग सारी बात बताई। तो उन्होंने क्या किया, सुबह भी वो खुद नहीं गई, उन्होंने गार्ड भैया को भेजा, साथ में अपने भैया को भेज दिया कि फलां फलां सामान है जो मेरा बाकी रह गया है वो मेरे रूम से ले। अच्छा, वो सामान लेके आती हैं और वो अपने भैया के साथ वहाँ से चली जाती हैं अपने घर। अब वो घर जाती हैं तो जैसा कि बोलते हैं कि माँ को सब पता होता है दोस्तों। तो उनकी मदर ने देखा कि यार कुछ तो बात है, बच्ची घबराई लग रही है। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो परीक्षा ने स्टार्टिंग में तो नहीं बताना चाहा, जैसा कि घर वाले पहले मना कर रहे थे कि आप मत जाओ, कि अब मैं बताऊंगी तो और ज़्यादा गुस्सा होंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो बता देते हैं। फिर उन्होंने सारी दिक्कत बताई, और फिर कोई भगत जी थे जिनके यहाँ परीक्षा की फैमिली पहले जाया करते थे, उनके पास उनकी मदर उनको लेके गई। तो जिन भगत जी के पास लेके गए, उन्होंने चेक किया और बताया कि बच्ची बिल्कुल सही कह रही है, और बात ये है कि इस पे किसी ने मतलब ब्लैक मैजिक बोल दो या काली विद्या बोल दो वो की थी कि ये इसकी शादी ना हो पाए। लेकिन आपके घर तो सब कुछ प्रोटेक्टेड था, तो वो चीज़ अंदर नहीं आ सकती थी। और परीक्षा के साथ भी मतलब कोई लॉकेट या ऐसा उन बाबा जी ने पहले उनको दिया होगा, वो उनके साथ कनेक्टेड था। तो उन्होंने कहा जब ये दिल्ली गई, वो चीज़ इसके पीछे पीछे तो गई, लेकिन वो डायरेक्ट इस पे आने की बजाय जो इसके रूममेट थी उसके ऊपर आके, और उसने ट्राई किया कि इसको नुकसान पहुंचाए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नुकसान छोड़िए, अगर ये लड़की उसे मिल जाती उस रात तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जो इसकी फ्रेंड है रोहिणी वो भी अपने होश में नहीं थी। और उस लड़की पे ही वो चीज़ क्यों आई, उस चीज़ के लिए भी उन्होंने बताया कि जो रोहिणी है उसके साथ पहले से कोई दिक्कत है, आई मीन एंसेस्ट्रल, को पारिवारिक दिक्कत, मतलब पारिवारिक दिक्कत इस तरह की पहले से है उस लड़की की, यानी उसका ऑरा बिल्कुल वीक है। तो इस कारण से जो चीज़ परीक्षा को शादी में रोकने के लिए भेजी गई थी वो उसके थ्रू आके अपना काम करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि आमतौर पर हम सुनते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी।
और अभी इसमें मैं आपको एक जीमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। अगर आपको अपनी स्टोरीज भेजनी है तो आप उस जीमेल पर एज अ मेल भेज सकते हैं और सपोर्ट करिए। देखते हैं आगे से आगे आपको ऐसे अच्छी और रियल स्टोरीज लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। राम राम।